नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में हम कक्षा 6 हिंदी का जो पाठ है 6 पार नज़र के ये इसके क्वेश्चन और आंसर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये सभी क्लास जो 6 में पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। आइए दोस्तों करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर। क है इस पाठ के लेखक कौन है। तो जो पार नज़र के पाठ के लेखक हैं ये पूछा गया है कि कौन है। ऑप्शन है आपके पास में 1 गुणाकर मुले, 2 है कृष्णा सोपती, 3 है जयंत विष्णु नार्लिकर और 4 है केदारनाथ अग्रवाल। तो यहाँ पे सही उत्तर है जयंत विष्णु नार्लिकर। दूसरा हमारा क्वेश्चन है छोटू का परिवार कहाँ रहता था। 1 पर्वत पर, 2 समुद्र में, 3 आकाश में, 4 जमीन के नीचे कॉलोनी में। तो यहाँ पर सही उत्तर है जमीन के नीचे कॉलोनी में। 4 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न है कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या हरकत की। ऑप्शन है आपके पास में 4। 1 वह डांस करने लगा, 2 वह चॉकलेट मांगने लगा, 3 वह लाल बटन दबाने के लिए मचलने लगा और 4 है उसने मोटर स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर सही उत्तर है वह लाल बटन दबाने के लिए मचलने लगा। 3 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। चौथा प्रश्न है किस कमी के कारण मंगल ग्रहवासी अंतरिक्ष यान छोड़ने में असमर्थ थे। ऑप्शन है आपके पास में 1 ऊर्जा की, 2 यंत्रों की, 3 तकनीकी की और 4 है ईंधन की। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऊर्जा की। 1 जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मंगल ग्रह के निवासी जमीन के नीचे किसके सहारे रहते थे। 1 है रोशनी के सहारे, 2 है पानी के सहारे, 3 है यंत्रों के सहारे, 4 है ईंधन के सहारे। तो यहाँ पर सही उत्तर है 3 यंत्रों के सहारे। अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर कर लेते हैं अब हम। प्रश्न 1 है छोटू और उसकी माँ के बीच क्या बात होती थी। उत्तर है छोटू और उसकी माँ के बीच सुरंगनुमा रास्ते की बात होती थी। प्रश्न 2 है सुरंगनुमा रास्ते का प्रयोग कौन करते थे। उत्तर सुरंगनुमा रास्ता सभी के लिए खुला नहीं था, इसका प्रयोग कुछ लोग ही कर सकते थे। यह रास्ता केवल उन लोगों के लिए खुला था जो इस रास्ते से होते हुए काम पर जाया करते थे। तीसरा प्रश्न है जमीन पर चलना कैसे संभव हो पाया। उत्तर जमीन पर चलने के लिए विशेष प्रकार के जूतों का प्रयोग किया जाता था। इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाती थी। प्रश्न 4 है मंगल ग्रह के लोगों के लिए अब अंतरिक्ष यान छोड़ना असंभव क्यों है। उत्तर मंगल ग्रह के लोगों के लिए यान छोड़ना असंभव है क्योंकि उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध नहीं है। प्रश्न 5 जमीन के नीचे रहना कैसे संभव हुआ। उत्तर तकनीकी ज्ञान के कारण के आधार पर जमीन के नीचे घर बना लिए गए हैं। जमीन के ऊपर अनेक प्रकार के यंत्र लगे हुए हैं जिसके सहारे सूर्य शक्ति, रोशनी और गर्मी को प्राप्त किया जाता है। इसी के आधार पर जमीन के नीचे जीवन संभव हो पाया। लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर अभी हम करते हैं। पहला प्रश्न है इस पाठ के अनुसार मंगल ग्रह पर जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखिए। उत्तर एक समय था जब मानव मंगल ग्रह पर जमीन के ऊपर रहते थे। धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहते थे। सूरज में बहुत भारी परिवर्तन आया। सूरज में परिवर्तन होने की वजह से वहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे व अन्य जीव असमर्थ साबित हुए, इसलिए मंगल ग्रह का जीवन नष्ट हो गया। प्रश्न 2 छोटू के सुरंग में प्रवेश करते ही क्या हुआ। उत्तर उसके प्रवेश करते ही पहले निरीक्षण यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। दूसरे यंत्र ने उसकी तस्वीर खींच ली और सूचना दे दी गई। प्रश्न 3 छोटू की माँ छोटू से क्यों नाराज थी। उत्तर छोटू की माँ ने पहले भी कई बार छोटू को सुरंगनुमा
रास्ते की तरफ जाने से मना किया था। फिर भी छोटू ने उनकी बात नहीं मानी। उसने पापा का सिक्योरिटी पास चुराया और सुरंग का दरवाज़ा खोलकर उसके भीतर चला गया। इसी कारण छोटू की माँ उससे नाराज़ थी। प्रश्न 4, अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों भेजा था? उत्तर, अंतरिक्ष यान को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने भेजा था। नासा के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करना चाहते थे। वह इस अध्ययन द्वारा यह पता लगाना चाहते थे कि क्या मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह के जीव रहते हैं या नहीं। इसी उद्देश्य से नासा ने अंतरिक्ष यान भेजा था। प्रश्न 5, पाठ से फ और ज वाले 4-4 शब्द छांटकर लिखिए। इस सूची में 3-3 शब्द अपनी ओर से भी जोड़िए। फ नुक्ते वाले शब्द तरफ, फरमा, सफ़र, शिफ्ट। ज नुक्ते वाले शब्द नज़र, रोज़, ज़मीन, दरवाजे। प्रश्न 1, इस पाठ में मंगल ग्रह के जीवन के बारे में बताया गया है। क्या आपको वास्तविक प्रतीत होता है? अपना मत लिखिए। उत्तर, इस कहानी के अनुसार छोटू के माध्यम से मंगल ग्रह के जीवन के बारे में बताया गया है। यह तथ्य कल्पना पर आधारित अवश्य लगता है, लेकिन इसमें पाठकों की जिज्ञासा उत्पन्न की गई है। हाँ, ऐसा कुछ कुछ होना संभव अवश्य है, पर इसे पूर्णतः सत्य नहीं कहा जा सकता। यह एक वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर रची गई काल्पनिक कहानी है। इसे पढ़कर हमारे ज्ञान में अवश्य वृद्धि होती है। प्रश्न 2, इस पाठ को पढ़कर आपको किसके बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है? उत्तर, इस पाठ को पढ़कर हमें चंद्रमा के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है कि वहाँ का जीवन कैसा है। प्रश्न 1, वार्तालाप शब्द वार्ता धन आलाप के योग्य से बना है। यहाँ वार्ता के अंत का आ और आलाप के आरंभ का आ मिलने से जो परिवर्तन हुआ है उसे संधि कहते हैं। नीचे कुछ शब्दों में किन शब्दों की संधि है? यहाँ पे है शिष्टाचार, श्रद्धांजलि, दिनांक, उत्तरांचल, सूर्यास्त, अल्पाहार। शिष्टाचार शिष्ट धन आचार, श्रद्धा धन अंजलि, दिन धन अंक, उत्तर धन अंचल, सूर्य धन अस्त, अल्प धन आहार। प्रश्न 2, कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते थे, जैसे ही कार्ड उठाया दरवाजा बंद हो गया। ध्यान दो कि दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। ऐसे वाक्यों के 3 जोड़े आप स्वयं सोचकर लिखो। उत्तर, पहला, शिक्षक के आते ही शोर बंद हो गया। जैसे ही शिक्षक आए शोर बंद हो गया। दूसरा है, चोर के जाते ही पुलिस आई। जैसे ही चोर गया पुलिस आ गई। तीसरा, घर पहुंचते ही बिजली चली गई। जैसे ही घर पहुंचा बिजली चली गई। प्रश्न 3, छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ देखा। उपयुक्त वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है। मुहावरे वाक्यों को विशिष्ट अर्थ देते हैं। ऐसा ही मुहावरा पहली पंक्ति में दिखाई देता है। नीचे दिए गए वाक्यांशों में नज़र के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है जिनसे मुहावरे बने हैं। इनके प्रयोग से वाक्य बनाओ। नज़र पड़ना, नज़र रखना, नज़र आना, नज़रें नीची होना। उत्तर, नज़र पड़ना। ठीक है। मेले में अचानक मेरी नज़र सोहन पर पड़ी। नज़र आना, मेरी आँखों से आजकल कम नज़र आता है। नज़र रखना, परीक्षा हॉल में हर विद्यार्थी पर नज़र रखनी पड़ती है। नज़रें नीची होना, बेटे की करतूत से माता पिता की नज़रें नीची हो गईं। प्रश्न 4, नीचे एक ही शब्द के 2 रूप दिए गए हैं। एक संज्ञा है और दूसरा विशेषण है। वाक्य बनाकर समझो और बताओ कि इनमें से कौन से शब्द संज्ञा है और कौन से विशेषण। आकर्षक, आकर्षण। प्रेरणा, प्रेरक। प्रभाव, प्रभावशाली। प्रतिभाशाली, प्रतिभा। तो सबसे पहले आकर्षक विशेषण है। यह तस्वीर बहुत आकर्षक है। आकर्षण संज्ञा है। इस तस्वीर में बहुत आकर्षण है। प्रभाव संज्ञा है। उनका अपने क्षेत्र में प्रभाव है। प्रभावशाली विशेषण है। वह इस क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति हैं। प्रेरणा संज्ञा, महान लोगों की कथाएं हमें प्रेरणा देती हैं।
प्रेरक विशेषण है। महान लोगों की कथाएं प्रेरक होती हैं। प्रतिभाशाली विशेषण है। नेहा प्रतिभाशाली है। प्रतिभा संज्ञा है। नेहा में प्रतिभा है। प्रश्न, यह कहानी जमीन के अंदर की जिंदगी का पता देती है। जमीन के ऊपर मंगल ग्रह पर सब कुछ कैसा होगा, इसकी कल्पना करो और लिखो। उत्तर, जमीन के ऊपर मंगल ग्रह पर भी जनजीवन सामान्य नहीं होगा। ना तो पेड़ पौधा होगा, ना कोई नाला। मंगल ग्रह पर जिधर भी देखें उधर ही पठारी भूमि, रेगिस्तान और मिट्टी के पहाड़ होंगे। वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं होगा। प्राणवायु की कमी होगी, सर्दी बहुत अधिक होगी, पानी की भी किल्लत होने की संभावना है। इस कारण यंत्रों की सहायता से ही जीना संभव हो पाता होगा। जिस प्रकार जमीन के अंदर मनुष्य विभिन्न यंत्रों के सहारे रहता है, उसी प्रकार उसे वहां रहने के लिए विभिन्न यंत्रों की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल ग्रह पर सूर्य की ऊर्जा शक्ति न होने के कारण प्राकृतिक संतुलन नहीं होगा। वहां सामान्य आदमी नहीं रह सकता है। प्रश्न 2, मान लो कि तुम छोटू हो और यह कहानी किसी को सुना रहे हो, तो कैसे सुनाओगे? सोचो और मैं शैली में कहानी सुनाओ। उत्तर, मेरा घर जमीन के नीचे बनी कॉलोनी में है। मैं जमीन के ऊपर देखना चाहता था। एक बार अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर चुपके रास्ते से जाना चाहता था। पापा उसी रास्ते से प्रतिदिन काम करने जाया करते थे। सुरंग से बने खांचे में मैंने कार डाला और दरवाज़ा बंद हो गया। यंत्र में कुछ संदेहास्पद हरकत हुई और एक दूसरे यंत्र ने मेरी तस्वीर खींच ली। तभी सिक्योरिटी गार्ड आ गए और मुझे पकड़कर वापस मेरे घर छोड़ दिया। फिर पापा ने बताया कि मंगल ग्रह पर कभी जमीन जैसा ही जीवन था, लेकिन सूर्य में आए परिवर्तन के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। जीव मरने लगे। ठंड इतनी बढ़ गई कि आम लोगों का वहां रहना मुश्किल हो गया। तब यंत्रों की सहायता से जमीन के नीचे घर बनाए गए। अब तो स्पेस सूट और खास किस्म के जूते पहनकर धरती पर रहा जा सकता है। अब वहां का जीवन कठिन हो गया है। मनुष्यों को छोड़कर बाकी सभी जीव नष्ट हो गए। अपनी तकनीक से मनुष्य ने पृथ्वी के नीचे घर बना लिया, जिसका नियंत्रण हम लोग अपने तरीके से करते हैं। अगले दिन पापा ने कंप्यूटर पर एक बिंदु देखा जो कि एक यान था। कुछ समय बाद यान जमीन पर उतरा और उसमें से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। यह मेरे लिए खास था। मैं पापा के साथ था। सभी इस दृश्य को कंप्यूटर पर देख रहे थे। मेरा ध्यान कंसोल पर लगे बटन पर था। मैंने एक बटन दबा दिया। अचानक यान के यांत्रिक हाथ ने काम करना बंद कर दिया। पापा ने मुझे थप्पड़ मारा और उस बटन को पहले जैसा ही कर दिया। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से भेजे इस यान का रिमोट से हाथ ठीक कर दिया। अब वह जमीन की मिट्टी खोद रहा था। इस मिट्टी से पृथ्वी के लोग अध्ययन करके यह जानना चाहते थे कि मंगल ग्रह पर जीवन सृष्टि है या नहीं। छोटू का परिवार कहाँ रहता था? उत्तर, छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। प्रश्न 2, छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। उत्तर, इस सुरंग में सुरक्षा कारणों से आम आदमी को जाने की मनाही थी। यहाँ केवल वह व्यक्ति जा सकता था जिसके पास सिक्योरिटी पास हो। छोटू के पास सिक्योरिटी पास नहीं था। इसके अलावा सुरंग में कई तरह के यंत्र लगे हुए थे। वहाँ केवल उन यंत्रों की देखभाल का काम करने वाले लोग जा पाते थे। यही कारण था कि छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। प्रश्न 3, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की? उत्तर, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 देखा। उस यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा था। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू का पूरा ध्यान कंसोल पैनल पर था, जिस पर कई बटन लगे हुए थे। यहीं लगे लाल बटन को छोटू दबाना चाहता था। अंत में उसने अपनी इच्छा नहीं रोक पाई। उसने उसका लाल बटन दबा ही दिया। बटन दबते ही खतरे की घंटी बज उठी। अपनी इस गलती पर उसने अपने पिता से एक थप्पड़ भी खाया, क्योंकि उसके बटन दबाने से अंतरिक्ष यान की क्रमांक 1 का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। प्रश्न 4, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था। वह सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखो। उत्तर, एक समय था जब लोग मंगल ग्रह पर जमीन के ऊपर रहते थे। यह पुरखे बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बिना किसी खास किस्म के पोशाक के रहते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। इससे धरती पर रहने वाले कई प्रकार के जीव धीरे धीरे एक के बाद एक मरने लगे। इस परिवर्तन का कारण सूर्य में आया परिवर्तन था। सूर्य में परिवर्तन होते ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रश्न 5,
कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? उत्तर, इस कहानी में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक संस्था नासा, जिसका पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा है, ने भेजा था। इस यान का नाम वाइकिंग था। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें इस अध्ययन से पता लगने की उम्मीद थी कि पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर जीवों का अस्तित्व है या नहीं। इसी उद्देश्य से नासा ने अंतरिक्ष यान भेजा था। प्रश्न 6, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? उत्तर, नंबर 1 का कहना था कि इस अजनबी यान में केवल यंत्र है। हम इसको स्पेस में खत्म करने की क्षमता रखते हैं, मगर इसे फिर कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। जमीन पर उतरने को मजबूर करने के लिए यंत्र हमारे पास नहीं है। यदि वह खुद जमीन पर उतर जाए तो हम इसे बेकार करने की क्षमता रखते हैं। नंबर 2 वैज्ञानिक थे। उन्होंने उन यानों को बेकार न करने का सुझाव दिया। उनका विचार था कि उन्हें बेकार कर देने से दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। जिन लोगों ने ये अंतरिक्ष यान भेजे हैं, वे भविष्य में इनसे भी बढ़िया अंतरिक्ष यान यहाँ भेजेंगे। इसलिए हमें इनका अवलोकन करते रहना चाहिए और हमें जहाँ तक हो सके अपने अस्तित्व को छुपाए रखना चाहिए। नंबर 2 ने अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की कि हमारे यहाँ ऐसा प्रबंध किया जाए जिससे अन्य ग्रह वालों को यह लगे कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे उन्हें लाभ हो। नंबर 3 अध्यक्ष थे और उनका दायित्व सामाजिक व्यवस्था की देखभाल करना था। नंबर 3 की राय थी, जहाँ तक हो सके हमें अस्तित्व को छुपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने यह अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ प्रबंध कुछ इस तरह का रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। तो दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आंसर आपके लिए उम्मीद करती हूँ बहुत ही मुख्य थे और फ़ायदेमंद भी रहे होंगे। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन आंसर यूज़फुल लगे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी साथी जनों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।